हाय, तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए। यस, बीपीएससी टीआरई 3 डाउटफुल कैंडिडेट। देखिए, आज के समय में बिहार में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है टीआरई 3 डाउटफुल कैंडिडेट्स को लेकर कि भाई कब से क्या चीज़ें हैं, कुछ समझ में नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी टीआरई 3 के डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे, इसलिए मैंने थंबनेल रखा है, बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो विभाग के अधिकारी ने हमें जानकारी जो प्राप्त हुआ है और ए टू जेड आपको जानकारी जो मिलेगा, बिल्कुल आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ तो सही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा मतलब डाउटफुल कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है। और ये कहा जाए कि आप लोग का जब रिजल्ट आया था तो जितना आप खुश थे उससे कहीं दुखी आज के समय में है। बहुत से ग्रुप में बात चल रही है कि पता ना आगे चलकर हमारा नौकरी होगा या नहीं होगा, या फिर विभाग हमको रिजेक्ट कर दे, रीकाउंसलिंग में हमको रिजेक्ट कर दिया जाए, या बहुत से ग्रुपों में ये बातें चल रही हैं कि क्यों ना पटना चला जाए, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाए, जैसे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लोग कर रहे हैं, या फिर हैशटैग चलाया जाए, कैंपेन चलाया जाए, ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाए, या फिर न्यूज़ वगैरह में इसको चलवाया जाए कि डाउटफुल कैंडिडेट्स को लेकर क्या है, या फिर आपका न्यूज़पेपर में छपवाया जाए। तो आप लोग का सोच सही है, परंतु अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मतलब कि आप लोग जो परेशान हैं, देखिए आपके जगह पर कोई भी हो तो भाई परेशान हो सकता है, क्योंकि नौकरी की बात है, फ्यूचर की बात है, आप लोग इतना मेहनत करके आए हैं। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप खुश हो जाएँगे, एकदम ऑफ़िशियली रूप से आप जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हमने जो जानकारी जो जुटाई है उसमें स्पष्ट मैंने पहला ही बात ये जो सर से हमने रखा कि सर इतना डाउटफुल कैंडिडेट्स को क्यों रखा जा रहा है। देखिए, उनका कहना स्पष्ट था कि देखिए टीआरई 3 की जो बहाली है सबसे लंबी बहाली है भाई, मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 के अपेक्षा सबसे लंबी बहाली है, तो पर्याप्त आपको समय मिल रहा है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए, जो सचिवालय से आपको जो न्यूज़ मिल के आया था कल के समय में, वो बिल्कुल सही था कि आप लोग की जो जॉइनिंग लेटर है वो 15 मार्च के बाद दिया जाएगा, तो पर्याप्त समय है, विभाग ने पहले ही से प्री प्लानिंग कर लिया था। देखिए, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराकर रिजल्ट पब्लिश कर शिक्षा विभाग को देता है, और शिक्षा विभाग आपका काउंसलिंग कर रहा है और सारी चीजें कर रही है, तो उस रूप में आपका समय लिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास समय है, शिक्षा विभाग के पास समय है पूरा, आपका अप्रैल से सारी चीजें न्यू सेशन वगैरह की शुरुआत हो रही है। तो जो हमारी बातें हुई इसमें सबसे पहला बात यही है कि भाई इतने संख्या में डाउटफुल कैंडिडेट्स को क्यों डाला जा रहा है। तो दो चीज़ है, एक तो आपका पहला कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं से मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं हो कि मतलब विधानसभा में इसके लेकर क्वेश्चन हो जाए कि फर्जी अभ्यर्थी कैसे आ गए, क्या हो गया, या फिर मतलब न्यूज का ये मुद्दा ना बन जाए। दूसरा क्या चीज़ है कि विभाग के पास इस बार पर्याप्त समय है, इसलिए छोटी छोटी डाउट्स को लेकर भी आपको डाउटफुल में डाला गया है। मार्कशीट को लेकर, तो सर्टिफिकेट को लेकर, तो सीटेट को लेकर, तो स्टेट को लेकर, और उसमें से ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको डाउटफुल में नहीं डाला जाना चाहिए। और मैंने सर से ये भी बात पूछा कि सर रिजेक्ट को लेकर क्या है, तो देखिए रिजेक्ट जो आप लोग परेशान हो गए कि रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता, रिजेक्ट वगैरह होगा नहीं, ये चीज़ क्लियर है। वेबसाइट कब से रीओपन होगा? देखिए, अभी आपकी काउंसलिंग 5 फरवरी तक चल रही है, और पर डे मतलब जो आपका काउंसलिंग होता है उसका डाटा शिक्षा विभाग को प्राप्त होता है, जो उन्होंने जानकारी दिया कि पर डे का डाटा हम लोग को मतलब हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको पर डे का डाटा जब मिलता है तो लास्ट काउंसलिंग आपको पता है कि 5 फरवरी को होनी है। 5 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक होगा कि भाई इतने संख्या में जो काउंसलिंग हुआ है और उसमें से डाउटफुल कैंडिडेट्स पाए गए हैं, उनको लेकर, तो देखिए तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन नहीं निकलने वाला। 7 फरवरी को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये ऑफिशियल जानकारी है कि 7 फरवरी को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बीच में आपको 6 फरवरी को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक होगा, और उस बैठक में ये निर्णय होता है कि मतलब इसमें जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं उनमें किनको मौका दिया जाए। तो उनका स्पष्ट कहना था कि सभी कैंडिडेट्स का मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, जितने कैंडिडेट है सभी को मौका मिलेगा। क्लियर? तो भाई जो उनका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गया, अब तो उनको ज़रूरत नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है डाउटफुल कैंडिडेट्स के लिए। दूसरी क्या बात है, 7 फरवरी के आपका दिन नोटिफ़िकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स री-अपलोड नहीं होता है, मतलब कि उसी दिन वेबसाइट काम करना शुरू नहीं करता है। 7 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम आपको 2 दिन या 3 दिन के समय मिलता है। मतलब कि ये कहा जाए कि 10 फरवरी से वेबसाइट रीओपन होगा, और आप फिर से वैसे ही लॉगिन पासवर्ड अपना डाल के उसको ये करते हैं। 10 फरवरी तक मतलब आपको 2-3 दिन समय मिलता है, उसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी होती है। दूसरी क्या चीज़ें होती हैं कि 10 फरवरी के बाद आपको री-काउंसलिंग के लिए, अब री-काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो समय मिलेगा, तो वो इस बार
3 से 4 दिन का समय मिलने जा रहा है। 3 से 4 दिन का समय देखिए, अब इन एचएम का जो हुआ था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का, उसमें आपको 4 दिन का समय मिला था कि आप 4 दिन में मतलब डॉक्यूमेंट्स को अपना अपलोड कीजिए और फिर इस रूप में ये कीजिए। तो उस रूप में आप लोगों का भी भाई 4 दिन का समय मिलेगा, 3 से 4 दिन का समय मिलेगा। और काउंसलिंग जब आपका होगी तो उसके बीच में गैप दिया जाता है और फिर से आपको बुलाया जाता है। तो आप समझिए कि आपका 10 फरवरी को का मतलब आप री-अपलोड का मौका मिलेगा, तो 10 से 14 तक आपको री-अपलोड का मौका मिलेगा और संभवतः आपको 16 फरवरी से आपको री-काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। री-काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और री-काउंसलिंग आपका इस बार भी 4 से 5 दिन चलने वाली है। 4 से 5 दिन चलना है, जिसमें 1 to 5 के ज़्यादा कैंडिडेट है, तो इनका काउंसलिंग आपको री-काउंसलिंग 2 दिन चलेगा और बाकी 1-1 दिन 6 to 8, 9, 10th और 11th-12th का 1-1 दिन का काउंसलिंग चलेगा। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा क्या चीज़ है कि भाई डॉक्यूमेंट्स जाँच का जो बात है, तो जैसे आप लोग का जो-जो प्रॉब्लम है उसको आप अपलोड कीजिए या चाहें तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से वाटर मार्क वाला आप डाउनलोड करके रख लीजिए और आपको जिस रूप में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो काउंसलिंग के रूप में ऐसे ही बुलाया जाएगा। 1 to 5 के लिए मैसेज आपको मिल जाएगा और स्लॉट वाइज इसमें टाइमिंग मेंशन होगा, जैसे कि आप लोगों को प्राप्त हुआ था। और सेम चीज़ें होंगी कि आपका पीडीएफ वगैरह देखने को मिलेगा जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास आता है और फिर से आपको जेआरसीसी काउंसलिंग पर जाना होगा। और लगे हाथ हमने बात की कि सर एक वो ये भी हमने बात पूछा कि सर एफिडेविट को लेकर क्या था। देखिए भाई, स्पष्ट पहले भी शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया था कि आपको अगर आधार कार्ड वगैरह में प्रॉब्लम है और नाम वगैरह में, तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट देना था और आपको बाकी 10th-12th वाला जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें कोई प्रॉब्लम था, नोटरी का आपको एफिडेविट देना था। तो वो तो लगेगा, इस बार भी लगेगा, री-काउंसलिंग में लगेगा। अगर आप लोग पहले से बनवाए थे और जमा कर दिए हैं तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं, उसका ज़ेरॉक्स वगैरह है आपके पास और वहाँ पर अपलोड भी हुआ था, लिया गया था। और आपने अभी तक नहीं बनवाया, खासकर यूपी वगैरह की जो लड़की हैं, केएम वगैरह का प्रॉब्लम है या नाम वगैरह में, तो आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का बनवा लीजिए, आपके पास अभी पूरा समय है। दूसरा क्या चीज़ है, जो लोग भाई सर्टिफिकेट और मार्कशीट की वजह से, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट की वजह से डाउटफुल में डाला गया है, वो लोग अभी पूरा समय आप लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज से अपना ओरिजिनल मार्कशीट उठा लीजिए। और सीटेट और स्टेट को लेकर डाउटफुल में बहुत अभ्यर्थियों को डाला गया है, तो उनको तो अब डिजी लॉकर वाला मिल गया है, ओरिजिनल मिल गया है, तो लोग अपना ओरिजिनल वो अपलोड कर देंगे, उनको एफिडेविट की वगैरह की आवश्यकता नहीं है। एफिडेविट तभी देना है जब आपका मिसमैच वगैरह का केस है, तो अभी से आप बनवा लीजिए, तैयारी कर लीजिए। लगे हाथ हमने उनसे बात किया ट्रेनिंग को लेकर के, आप लोग का बहुत मन में ये था कि सर तब तो हम लोग की ट्रेनिंग लेट से होगी, फिर हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर लेट से मिलेगा, पेमेंट वगैरह लेट से मिलेगा। उनका स्पष्ट स्पष्ट करना था कि नहीं, ट्रेनिंग सबका एक ही साथ होगा। आपका री काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद सभी लोग का एक साथ ट्रेनिंग होगा और सभी लोग को, जैसे देखिए 15 मार्च के बाद जो आपको सचिवालय से खबर मिली थी कि 15 मार्च के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वो बिल्कुल सही खबर है कि 15 मार्च। आपको पता है कि सरकार होली का सौगात देना चाहती है, कैसे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो सरकार इसका जमकर श्रेय लेना चाहती है। तो सभी लोग का ट्रेनिंग एक साथ होगा और सभी लोग को ज्वाइनिंग लेटर भी एक साथ मिलेगा और आप लोग अप्रैल में अपने विद्यालय में होंगे, बतौर अपने विद्यालय में अप्रैल में आप लोग काम कर रहे होंगे। इस रूप में पर्याप्त आपकी ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल अब टेंशन कम हो जाएगा। डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, तो आपका प्रॉब्लम एकदम अब स्पष्ट जो था वो हो जाएगा और आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय